तमिलनाडु में इस बार चुनावी तस्वीर पूरी तरह बदलती दिख रही है। ये राज्य की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत है। अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके का यहां सरकार बनना तय है। खास बात यह है कि प्रशांत किशोर ने जीत की भविष्यवाणी पहले कर दी थी। अब प्रशांत किशोर का वीडियो वायरल हो रहा है। He is more popular in Tamil Nadu than Prashant Kishore, but make no mistake. Next year, when I contribute and I help you win, then I will be taking over Dhoni in popularity. Do you agree or not? इस धमाकेदार प्रदर्शन के बाद जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर चर्चा में हैं। वैसे तो उन्होंने बिहार के पिछले चुनाव में खुद अपनी पार्टी के लिए जीत का गलत अनुमान लगाया, लेकिन इस बार उन्होंने टीवीके की जीत की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। विजय की पार्टी आसानी से बहुमत हासिल कर रही है। ये नतीजा इसलिए भी खास है क्योंकि ये राज्य की पारंपरिक राजनीति को पूरी तरीके से बदल रहा है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने पहले ही दावा किया था कि अगर विजय की पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है तो वो 118 सीटें जीत सकती है। अब जब रुझान उनके दावे के करीब पहुंच गए तो उनका बयान वायरल हो रहा है। प्रशांत किशोर ने फरवरी 2025 में टीवीके के साथ काम करना शुरू किया था। हालांकि जुलाई 2025 में उन्होंने बिहार चुनाव की व्यस्तता के कारण सलाहकार की भूमिका से दूरी बना ली। इसके बावजूद उन्होंने विजय को तमिलनाडु के लिए नई उम्मीद कहा। पिछले साल फरवरी में प्रशांत किशोर ने कहा था, मैं यहां अपने दोस्त या भाई विजय की मदद करने नहीं आया हूं, क्योंकि उन्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं है। वो तमिलनाडु के लिए एक नई उम्मीद है, इसलिए मैं यहां हूं। किशोर ने पिछले साल बयान में कहा था कि राजनीति में रणनीति बनाना और खुद चुनाव लड़ना अलग बात है, लेकिन सही रणनीति जीत की राह आसान कर देती है। किशोर ने वंशवाद पर भी निशाना साधते हुए कहा था कि अगर सिर्फ बड़े नामों के बच्चे ही आगे बढ़ते तो सचिन तेंदुलकर, MS धोनी और विराट कोहली जैसे खिलाड़ी देश को नहीं मिलते। किशोर ने मजाकिया अंदाज में कहा था कि तमिलनाडु में उन्हें सबसे लोकप्रिय बिहारी बनना है, इसलिए उन्हें धोनी से मुकाबला करना होगा जो चेन्नई सुपर किंग्स को जिताते हैं। उन्होंने भाषण देते हुए कहा था, मैं भी आपके नेता विजय के साथ टीवीके को जीत दिलाऊंगा। आपको बता दें, प्रशांत किशोर 2021 में डीएमके के लिए रणनीतिकार रह चुके हैं। पिछले साल उन्होंने टीवीके के बारे में कहा था कि टीवीके सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि बदलाव की आवाज है। उन्होंने कहा था, पिछले 30 से 35 साल से जो हो रहा है अब उसे बदलने का वक्त आ गया है। विजय के नेतृत्व में टीवीके लोगों की उम्मीद है। हालांकि इस वक्त प्रशांत किशोर का ये बयान खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने टीवीके की जीत का दावा किया था। आपको बता दें, करीब 60 साल से राज्य की राजनीति पर राज करने वाली डीएमके और AIADMK को इस चुनाव में बड़ा झटका लगा है। इस धमाकेदार प्रदर्शन के बाद जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की चर्चा हो रही है, जिन्होंने विजय, थलापति और टीवीके को लेकर पहले ही बड़ी भविष्यवाणी कर दी थी। उन्होंने एक टीवी चैनल से बातचीत के दौरान ये कहा था कि विजय सरकार बनाएंगे और तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए जो 118 सीटों का जादुई आंकड़ा है वो विजय छू लेंगे।